हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी साइंस के पेपर में। इस पर आज हम जो इनऑर्गेनिक में एक हमारा टॉपिक है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें इससे रिलेटेड लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन बना था 2021 में। तो पहले उस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके थ्रू ही हम यहाँ पे अदर पॉइंटों को भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इन पॉइंटों को ध्यानपूर्वक नोट करें, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। यहाँ पे ऑक्सी एसिड भी लिखा है, इसको हम ऑक्सो एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस भी बोलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है H3PO4 जिसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। इसको बोलते हैं H3PO4 को बोलते हैं फास्फोरिक एसिड इज ए ट्राइबेसिक एसिड। एक फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है आपका H3PO2 जिसको बोलते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड हैज ओनली टू हाइड्रोजन एटम आर आयनाइजेबल। एंड थर्ड है आपका H3PO3 जिसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, जिसको क्या बोलते हैं फास्फोरस एसिड। और H3PO2 को क्या बोलते हैं हाइपो यानी कम, हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 एसिड दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 2 एसिड और डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। तो यहाँ पे देखो, इनसे जो यहाँ पे डिफरेंट एसिड दिए गए हैं ऑक्सो एसिड और फास्फोरस के, इनसे रिलेटेड यहाँ पे पूछे जाते हैं कि इस पे यहाँ पे किस टाइप का इनमें बॉन्ड प्रेजेंट है और इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इनकी कंडीशन, जो यहाँ पे ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, देखो जो भी हमारे फास्फोरस है, जो भी यहाँ पे फास्फोरस एटम है वो किससे सराउंडेड होगा, अदर एटम से सराउंडेड होता है। और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो टीटी होता है, यानी टेट्राहेड्रली सब एटम यहाँ पे क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि देखो जो ऑक्सो एसिड है, इनकी कंडीशन ये होती है कि जो सेंटर में फास्फोरस एटम होगा और उससे रिलेटेड एटलीस्ट 1 तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी 1 तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी P डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 OH ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन इसकी मस्ट रिक्वायरमेंट होती है। यानी जो जितने भी आपके ऑक्सो एसिड हैं उसमें एक तो आपके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए P डबल बॉन्ड O, और सेकंड POH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन क्या है, इसकी मस्ट है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन इसकी क्या है, मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इन सभी पॉइंटों को नोट कर लेना। हाइपोफास्फोरस एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3PO2। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कंडीशन क्या है, एटलीस्ट जो फास्फोरस है उसके पास O डबल बॉन्ड ग्रुप होना चाहिए, यानी OH। तो यहाँ पे बचा कितना, O तो दोनों ग्रुप कंप्लीट हो गए, और बचा कितना यहाँ पे H। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, तो इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं देखो। और यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन पूछता है आपका बेसिक से, बेसिसिटी। यानी बेसिसिटी क्या होता है, जितने भी जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम है, वो कितना ईजिली मतलब अपने आयन प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ये भी समझ सकते हो कि अगर O से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, अपने प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे एक OH ग्रुप है तो ये ओनली 1 प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं मोनोबेसिक। इसको आप क्या बोल सकते हो, मोनोबेसिक एसिड। यहाँ पे ओनली क्या है, 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप आप सभी इसको समझ गए। और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है देखो, जो हाइपोफास्फोरस एसिड है उसके पास एक तो P डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, और एक PH ग्रुप प्रेजेंट है, और एक POH ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या था आपके पास, H3PO2। यानी हाइपोफास्फोरस में क्या पूछा था, यहाँ पे देखो हाइपोफास्फोरस में क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा आपका H3PO2 है ओनली 2 हाइड्रोजन एटम। नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या है देखो, H P डबल बॉन्ड OH एंड OH। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, डायरेक्टली अटैच्ड है, नो। यहाँ पे ओनली 1 हाइड्रोजन एटम OH से अटैच्ड है, यानी जो भी हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा वही आपका क्या होता है, आयनाइजेबल होता है। फर्स्ट तो स्टेटमेंट, सेकंड तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑक्सो एसिड है फास्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO3। तो इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसका नाम क्या है, इसका नेम है आपका फास्फोरस
फर्स्ट वाले नाम क्या था, हाइपोफास्फोरस एसिड, इसका नाम क्या है, फास्फोरस एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच एच, अब बचा कितना इसमें, ओ एच एच एंड ओ एच। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बन गया इसका पूरा। इसका फॉर्मूला क्या है, H3PO3, यहाँ पे P और H कितने यहाँ पे 3 और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3। तो यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जो P है उसके पास एटलीस्ट 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है और पीएच ग्रुप प्रेजेंट है और 2 यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन को डोनेट करेगा। अगर ये 2 प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपकी, इसकी बेसिसिटी होगी आपकी 2। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपकी 2, इसकी बेसिसिटी होगी यहाँ पे 2, यानी ये 2 प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो इसको आप डाइप्रोटिक भी बोल सकते हो, डाइप्रोटिक एसिड, इसको आप क्या बोल सकते हो, डाइप्रोटिक एसिड। इसका एक और नेम होता है आर्थोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरस एसिड। और उसके बाद यहाँ पे अगला आपका यहाँ पे ऑक्सो एसिड है, जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट है H3PO4। H3PO4 को क्या बोलते हैं हम, H3PO4 को बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। इस तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, पी ग्रुप, नियम क्या है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कितने हैं, OH और बचा कितना है, एक OH। तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी है इसकी 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से 3 H ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन से H ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी बेसिसिटी होती है। तो इसको बोल सकते हो आप ट्राइबेसिक एसिड, इसको क्या बोल सकते हो आप, ट्राइबेसिक एसिड। या इसी को आप एक नाम और बोल सकते हो, क्योंकि ये 3 प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो इसको बोल सकते हो आप ट्राइप्रोटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस है, जिसको बोलते हैं आप हाइपोफास्फोरिक एसिड, एक मिनट स्पेलिंग देख लेना यहाँ पे, हाइपोफास्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H4P2O6। इस पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे दो फास्फोरस ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनमें दोनों में लिंकेज होता है, पी सिंगल बॉन्ड, यानी दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। उसके बाद इनका सबकी कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी फास्फोरस है उसके पास एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड O ग्रुप और 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके पास भी क्या होना चाहिए, 1 डबल बॉन्ड O ग्रुप और 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब बचा कितना, यहाँ पे देखो 2 फास्फोरस तो यूज हो गया और ऑक्सीजन कितने टोटल 6 है। तो टोटल में 6 में से यहाँ पे 4 तो यूज हो गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो गए। तो यहाँ पे OH एंड OH। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो इस पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, देखो जो हाइपोफास्फोरिक एसिड है जिसका फॉर्मूला H4P2O6 है, उस पे ऑक्सीजन, उसमें फास्फोरस और फास्फोरस के बीच किस टाइप की लिंकेज होती है, तो उस पर फास्फोरस और फास्फोरस के बीच सिंगल टाइप की लिंकेज होती है। तो यानी पी और पी आपस में क्या होती है, लिंकेज होती है। और उस पर जो सिंगल फास्फोरस है उस पर एक तो OH ग्रुप प्रेजेंट, 2 तो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इतने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे 2 OH ग्रुप डोनेट कर रहा है, तो यानी 2 हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इसको क्या बोल सकते हो आप, डाइप्रोटिक एसिड। इसको क्या बोल सकते हो आप, डाइप्रोटिक एसिड। अगर ये दोनों ग्रुप एक साथ प्रोटॉन को डोनेट करेंगे तो इसको क्या बोलोगे, इसको सिंगल में तो आप बोले इसको डाइप्रोटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे दोनों फास्फोरस एक साथ प्रोटॉन को डोनेट करेंगे तो इसको क्या बोलोगे आप, पॉलीफास्फोरिक एसिड। क्या बोलोगे, पॉलीफास्फोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला फास्फोरिक एसिड है, अगला ऑक्सो एसिड है यहाँ पे पायरोफास्फोरिक एसिड, पायरोफास्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H4P2O7। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 2 फास्फोरस हैं, तो P सिंगल बॉन्ड P डबल, एक मिनट बने रहे, इसका स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ करते हैं। P यहाँ पे एक ऑक्सीजन एस्ट है, तो P उसके बाद P डबल बॉन्ड O OH
OH एंड OH। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो दो यहाँ पे भी एक जो फास्फोरस ग्रुप है वो एक साथ दो प्रोटॉन को डोनेट करा, तो इसको भी बोलेंगे हम डाइप्रोटिक एसिड। अगर दोनों साथ करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे आप, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा कौन सा ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस है जिसपे POP लिंकेज होती है, यानी फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस लिंकेज होती है। उसके बाद तो इसका आंसर हो गया आपका पायरोफास्फोरिक एसिड। और ऐसा कौन सा ऑक्सो एसिड और फास्फोरस है जिसपे P ऑक्सीजन और P बॉन्ड लिंकेज होती है, तो उसको क्या बोलोगे आप, हाइपोफास्फोरिक एसिड। तो ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन था आपका H3PO4 ये ट्राइबेसिक एसिड, H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड है, यानी वहाँ पे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। यस, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट हो गया। क्यों, यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखो, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो क्या हो गया आपका ट्राइबेसिक। ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। उसके बाद यहाँ पे अगला है, सेकंड वाला तो गलत हो गया। फिर थर्ड है आपका, जिसको बोलते हैं आप फास्फोरस एसिड, यानी H3PO3। इस पर क्या है, 1 P डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी P डबल बॉन्ड OH OH OH। तो यानी ओनली एक तो इसके पास P डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे एक PH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या आपका सही है। तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट एंड थर्ड क्या आपका सही है। तो आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने उधर भी आपको ऑप्शन बता दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं आपके एसिडिक स्ट्रेंथ से। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अगर किसी ऑक्सो एसिड का ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे H3PO2 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का होता है +1, तो 3 × 1 प्लस फॉस्फोरस जिसका निकाल हम X प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 2 - 2, यानी तो = 0। तो ये कितना हो गया 3 प्लस X - 4 X +1। तो इसका कितना आ रहा है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।